माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी केंद्रीय मंत्री थे तो 75% डालमिया को चालू कराने के लिए उन्होंने काम कर चुके हैं। 75% काम हो चुका है, 25% काम बाकी है। नाराजगी दिखाई जा रहे थे उपेंद्र कुशवाहा की, जब वो चुनाव लड़ रहे थे यहाँ से, जब सांसद थे तो क्षेत्र में नहीं दिखते थे, तो इसकी भी नाराजगी है। डालमिया का जो फैक्ट्री है उसको, उसके लेकर भी लोग नाराजगी है, तो क्या लग रहा है ये नाराजगी वो कैसे दूर कर रहे हैं आप जनता को? उपेंद्र कुशवाहा जी तो भाई 14 से लेकर अभी तक लगातार क्षेत्र में है, हर किसी के दुख सुख में आते हैं और जाते हैं। और डालमिया ही नहीं, उपेंद्र कुशवाहा जी 3 केंद्रीय विद्यालय लाने का काम किया। उपेंद्र कुशवाहा जी ने 7 से 8 हज़ार बच्चों का नामांकन कराने का काम किया केंद्रीय विद्यालय में। क्षेत्र में घूम रहा है, क्या माहौल लग रहा है? उपेंद्र कुशवाहा की जो लड़ाई है किनके बीच देखा जा रहा है? जैसे राजाराम कुशवाहा भी हैं, निर्दलीय पवन सिंह की भी काफ़ी चर्चा हो रही है, किनके साथ लड़ाई हो रही है? डालमिया नगर सिर्फ काराकाट का मामला नहीं है, पूरे शाहाबाद का मामला है। डालमिया एक समय में बहुत बड़ा उद्योग है, काफ़ी लोग उससे लाभान्वित थे, ठीक है। और डालमिया नगर के जब माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी केंद्रीय मंत्री थे तो 75% डालमिया को चालू कराने के लिए उन्होंने काम कर चुके हैं। क्या लगा, देखा जाए तो काराकाट जो लोकसभा क्षेत्र है कुशवाहा बहुल क्षेत्र है, और यहाँ पे दो कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं। राजाराम कुशवाहा एक तरफ, उपेंद्र कुशवाहा लड़ रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि यहाँ राजपूत समाज से जो आते हैं पवन सिंह भी, वो भी खेला कर सकते हैं? देखिए, मौजूद है हम लोकसभा क्षेत्र काराकाट में, और काराकाट में जो लड़ाई है एकदम त्रिकोणीय बनी हुई है, जहाँ पे एक तरफ पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं केंद्रीय मंत्री जो उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं 2014 में यहाँ से जीते हुए थे और केंद्रीय मंत्री भी थे। इसी सब मुद्दे पर बात करेंगे। यहाँ पे महागठबंधन से राजाराम कुशवाहा भी चुनाव लड़ रहे हैं। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए रिंकू सोनी है हमारे साथ, जो डेहरी विधानसभा से प्रभारी बनाए गए हैं और यहाँ से विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। क्या, सबसे पहले तो स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने दर्शक देख रहे हैं आप सभी को प्रणाम करते हैं, नमस्ते करते हैं, और एक आग्रह करते हैं कि 1 तारीख को माननीय नेता का चुनाव चिन्ह है गैस सिलेंडर छाप 5 नंबर पे। काराकाट लोकसभा क्षेत्र के विकास के लिए आपसे हम आग्रह कर रहे हैं कि 1 तारीख को मतदान करना ना भूले। 5 नंबर छाप पर, गैस सिलेंडर छाप पर आप भारी मतों से बटन दबाकर नरेंद्र मोदी जी का हाथों को मजबूत करने के लिए उपेंद्र कुशवाहा जी को आप वोट करें। अब क्षेत्र में घूम रहा है, क्या माहौल लग रहा है? उपेंद्र कुशवाहा की जो लड़ाई है किनके बीच देखा जा रहा है? जैसे राजाराम कुशवाहा भी हैं, निर्दलीय पवन सिंह की भी काफ़ी चर्चा हो रही है, किनके साथ लड़ाई हो रही है? लड़ाई कहीं है नहीं। चुनाव बहुत अच्छा से, मजबूती से काराकाट से माननीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी जीत रहे हैं। अब है कि हम सभी कार्यकर्ता लगे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मतों से कैसे चुनाव जीती जाए, इसकी हम लोग रणनीति बना रहे हैं। ज़मीन पर जा रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, वार्ड के गलियों में जा रहे हैं, शहर के गलियों में जा रहे हैं। इस काम में हम सभी साथी लगे हुए हैं। एक जब हम फील्ड में घूम रहे थे तो एक नाराजगी दिखाई जा रहे थे उपेंद्र कुशवाहा की, जब वो चुनाव लड़ रहे थे यहाँ से, जब सांसद थे तो क्षेत्र में नहीं दिखते थे, तो इसकी भी नाराजगी है। डालमिया का जो फैक्ट्री है उसको, उसके लेकर भी लोग नाराजगी है, तो क्या लग रहा है ये नाराजगी वो कैसे दूर कर रहे हैं आप जनता के बीच जाकर? पहला सवाल का जवाब जो आपने बोला कि क्षेत्र में वो नहीं दिखते हैं, ये एनडी गठबंधन के लोग मिल गए होंगे, आपसे बोल रहे होंगे, या जो माननीय नेता को ठीक तरह से नहीं जान रहे होंगे वो बोल रहे हैं। माननीय नेता जितने, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो तीनों प्रत्याशी का आप नाम लिए, तीनों प्रत्याशी में जितना आदरणीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी लोगों के दुख सुख में शामिल हुए हैं, लोग नहीं हैं। राजाराम जी को तो चेहरा ही नहीं देखा होगा, लोग आपको बता दे रहे हैं। खासकर डिहरी, नोखा, नबीनगर, मतलब ओबरा छोड़ दीजिए, ओबरा से वो विधायक रहे हैं, ओबरा छोड़ दीजिए, 6 विधानसभा हैं, 5 विधानसभा में कोई चेहरा उनका नहीं देखा होगा, आपको बता दे रहे हैं। और जो अभी मतलब निर्दलीय प्रत्याशी की बात कर रहे हैं तो ठीक है, आने की तो बात छोड़ दीजिए। हाँ भाई, ग्लैमर हैं तो टीवी में पावर स्टार कहे जाते हैं। हाँ, टीवी में भैया हीरो हैं तो टीवी में बॉलीवुड के हीरो हैं तो जाहिर सी बात है कि पर्दे पर लोग देखे होंगे, बाकी क्षेत्र में नहीं। यानी भीड़ जो जुट रहा है केवल देखने के लिए जुट रहा है, वोट में तब्दील नहीं हो पाएगा। भीड़ जुटाना और भीड़ को वोट में कन्वर्ट करना सर, ये अलग अलग बात होती है। आपको उनको भीड़ में जो दिख रहे हैं लोग, आपको 16 साल 15 साल से लेके 25 साल के बच्चे लोग, मतलब लोग हैं, उसमें 75% समझ लीजिए कि उनका वोटर आई कार्ड में, वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। 25% है तो 25% ऐसे भी लोग हैं कि भाई वो, आप बोलिए रहे हैं कि हीरो हैं, तो वो हीरो के साथ कौन नहीं चाहता है कि हम एक सेल्फी ले ले, तस्वीर
ले ले। तो उसके लिए लोग जो है कि वहाँ पहुँच रहे हैं। अच्छा, मेरे दूसरे सवाल का जो जवाब आपने दिया, जो डालमिया फैक्ट्री जो बंद पड़ी है उसको लेकर भी काफ़ी लोग नाराज हैं कि कब चालू होगा। नहीं, आपको बता दे रहे हैं। हाँ, डालमिया नगर सिर्फ काराकाट का मामला नहीं है, पूरे शाहाबाद का मामला है। डालमिया एक समय में बहुत बड़ा उद्योग है, काफ़ी लोग उससे लाभान्वित थे, ठीक है। और डालमिया नगर के जब माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी केंद्रीय मंत्री थे तो 75% डालमिया को चालू कराने के लिए उन्होंने काम कर चुके हैं। 75% काम हो चुका है, 25% काम बाकी है। जो 24 की लोकसभा चुनाव में काराकाट की जनता आशीर्वाद देती है तो वो 100% काम हो जाएगा। और माननीय नेता नरेंद्र मोदी जी के मंच पर कहा भी है कि अगर हम 29 में 25 से 29 के बीच में अगर चालू नहीं कराएंगे डालमिया नगर, तो जिस तरह नीतीश जी ने बोला था कि अगर बिजली बिहार में हम नहीं 24 घंटा उपलब्ध कराएंगे तो वोट मांगने के लिए नहीं आएंगे, तो माननीय नेता ने भी कहा है कि अगर हम 29 तक डालमिया नगर नहीं चालू कराएंगे तो वोट मांगने के लिए 29 के बाद हम आपके बीच नहीं आएंगे। अब देखिए, अगर लोगों की उम्मीद है और डालमिया को चालू करा सकते हैं तो एकमात्र नेता उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, जो नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से वो चालू हो सकता है। बाकी जो प्रत्याशी हैं किसी में क्षमता भी नहीं है कि डालमिया को चालू करा ले। तो हम काराकाट के आपके चैनल के माध्यम से हम सम्मानित जनता से, जनता जनार्दन मालिकों से आग्रह करेंगे कि आप अपना सही जगह वोट दीजिए, तो कि डालमिया नगर चालू हो जाएगा तो आपका बाल बच्चा का, क्षेत्र का विकास होगा। नहीं तो अगर इधर उधर आप कुछ कर गए तो बड़ा पीछे चले जाएंगे। ऐसे में भी क्षेत्र बहुत पीछे चला गया है हम लोग का। अच्छा, काराकाट में समीकरण क्या रहेगा? देखा जाए तो काराकाट जो लोकसभा क्षेत्र है कुशवाहा बहुल क्षेत्र है और यहाँ पे दो कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं। राजाराम कुशवाहा, एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा लड़ रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि यहाँ राजपूत समाज से जो आते हैं पवन सिंह भी, वो भी खेला कर सकते हैं? कुशवाहा का नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। कुशवाहा समाज के लोग, ऐसे सभी समाज के लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। मैं खुद बनिया समाज से आता हूँ, उपेंद्र कुशवाहा जी के जुड़े हुए हैं। लेकिन आप बात कुशवाहा समाज की कर रहे हैं तो कुशवाहा समाज के सम्मान नेता उपेंद्र कुशवाहा जी हुए, ठीक है। और जिनका नाम राजाराम जी के ले रहे हैं, अब किसी गांव में चले जाइए ना, दूसरा समाज को छोड़ दीजिए, कुशवाहा समाज के लोग नहीं पहचानते। हम तो दूसरे गांव में गए, हम कभी देखबे नहीं किए हैं। 6 विधानसभा है, 6 विधानसभा में ओबरा छोड़ दीजिए, ओबरा से वो विधायक रहे हैं, ओबरा छोड़ दीजिए। 5 विधानसभा में आप जाइएगा और समाज छोड़ दीजिए, कुशवाहा लोग बोलते हैं कि हम कभी चेहरा नहीं देखे हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी तो भाई 14 से लेकर अभी तक लगातार क्षेत्र में है, हर किसी के दुख सुख में आते हैं और जाते हैं। और डालमिया ही नहीं, उपेंद्र कुशवाहा जी 3 केंद्रीय विद्यालय लाने का काम किया। उपेंद्र कुशवाहा जी ने 7 से 8 हज़ार बच्चों का नामांकन कराने का काम किया केंद्रीय विद्यालय में। आप समझ रहे, शिक्षा के क्षेत्र में 8 हज़ार बच्चों का केंद्रीय विद्यालय में नामांकन कराना, वो चाहे किसी जाति, किसी धर्म के हो, किसी क्षेत्र से हो, वो नहीं देखा। वो काराकाट का उन्होंने देखा कि काराकाट के रहने वाले बच्चे हैं, उनका उपेंद्र कुशवाहा जी ने नामांकन कराने का काम किया। अच्छा, आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, काफ़ी बिजी शेड्यूल है आपका, इसलिए हम कार में आपका इंटरव्यू कर रहे हैं, काफ़ी व्यस्त रह रहे हैं। क्या क्षेत्र में घूम रहे हैं, क्या मार्जिन से जीतेंगे इस बार? जैसे आप बता रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा की जीत होगी। कम से कम काराकाट से 3 लाख मतों से हम लोग 2.5 लाख 3 लाख मत से जीतेंगे चुनाव। हाँ, 100% जीतेंगे, इसमें कहीं ये नहीं है। हम लोग मार्जिन बढ़ाने के लिए थोड़ा सा ताकत लगा रहे हैं सब कार्यकर्ता। मेरा फोन आ रहेगा। चलिए, हमारे साथ रिंकू सोनी थे। बात करें थे काराकाट लोकसभा क्षेत्र पर, जहाँ पे ये डेहरी विधानसभा जो है काराकाट का एक क्षेत्र पड़ता है, वहाँ से ये प्रभारी बनाए गए हैं। बात कर रहे थे कि ये उपेंद्र कुशवाहा को बता रहे हैं कि ये उपेंद्र कुशवाहा काफ़ी मतों से यहाँ विजय होंगे। अब देखना ये है कि जब चुनाव होंगे तो क्या समीकरण रहेगा और कितने मतों से उपेंद्र कुशवाहा जीते हैं। यहाँ राजाराम कुशवाहा भी चुनाव लड़ रहे हैं। बाद में वीडियो में बन रही है। आप सत्याग्रह टाइम देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।